क्लास 8 आज हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे 2.7। तो इसमें कह रहा है कि फैक्टराइज द ये पॉलिनोमियल, इसको आपने फैक्टराइज करना है, यानी इसमें से आपने कॉमन नंबर लेने हैं। ठीक है जी। तो देखना ये है कि जो एक ही नंबर के मल्टीपल हैं उनको हम उस नंबर को हम निकाल लेंगे। जैसे 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 बाहर आ गया, खाली x रह गया। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9 और y रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है। x इसमें भी है, इसमें भी है। x कॉमन ले लें, y प्लस जी आपका ये आंसर आ गया। x इंटू एक्स प्लस वाई जी। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आप ये देखें कि 6ab और 14ac। 6 भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे 2 लिख लें। a दोनों में मौजूद है। ठीक है, इस तरह से 14 भी 2 का मल्टीपल है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यानी 2a भी दोनों में मौजूद है। 2a तो बाहर आ गया। 2 3 ज़ार 6, यानी 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। a बाहर आ चुका है, अब ये b आ जाएगा यहाँ पे। 14 को 2 पे डिवाइड करो, 2 7 ज़ार 14, a बाहर जा चुका है, c यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपने इसमें से ये देख लेना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, यानी जो सबको डिवाइड कर दे। तो 3 इन सबको डिवाइड कर रहा है, 3 कॉमन ले ली। अब रह गए हमारे पास ये लिटरल्स और वेरिएबल्स। तो आप बताएं m क्यूब और m स्क्वायर ये आपके पास मौजूद है। आपने करना क्या है, आपने जो इसमें सबसे छोटी पार है ना उसको कॉमन लेना है। अब m स्क्वायर छोटी पार है, इसको आप कॉमन ले लें, m स्क्वायर ले लें। और उसके अलावा n भी दोनों में मौजूद है, इसको भी कॉमन ले लें। 3 बाहर आ गया, एक m जो है इसमें से m स्क्वायर बाहर आया और एक m बाकी रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे p भी रह जाएगा। उसके बाद 3 2 ज़ार 6, m स्क्वायर बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया। बस ये आपका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखें 30 और 45, अगर तो आपको टेबल याद है तो ये आपके लिए फैक्टराइज करना बहुत आसान है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ार 45। 15 को आप कॉमन ले लें, एक्स क्यूब है और ये x की पावर 1 है, एक x कॉमन ले लें। इसमें से एक x बाहर आ गया, बाकी x स्क्वायर रह गया। माइनस 15 3 ज़ार 45 और y साथ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें अगर आपको 17 का टेबल आता है ना तो 17 3 ज़ार 51 होता है। आप इसमें से 17 कॉमन ले लें। 17 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 ज़ार 51। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सारे पॉलिनोमियल में से देख लें कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। कांस्टेंट नंबर कोई कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें से आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉमन लेना है, लेकिन जिसकी लोएस्ट पार है। लोएस्ट पार क्या है 1, तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3x ओनली, क्योंकि एक x तो बाहर जा चुका है और यहाँ से एक x बाहर गया तो x स्क्वायर रह गया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, ये इसके साथ साइन नहीं है, ये सिर्फ नंबर के साथ ही लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और p कॉमन आ सकता है। 2 बाहर आ गया, एक p आपने बाहर लिख लिया, बाकी p रह गया। माइनस 2 2 ज़ार 4 p स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, प्लस 2 4 ज़ार 8 और p तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, सबसे लोएस्ट पार जो है x की वो है x और y की लोएस्ट पार क्या है y। तो बस हम इसमें से x और y ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ y तो बाहर आ गया, एक x बाहर आया तो बाकी रह गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, एक x यहाँ पे रह गया, y ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, प्लस x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, एक y रह गया। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें से आपने कांस्टेंट नंबर जो है वो 7 कॉमन ले लेना है। यहाँ से लोएस्ट पार x की जो है वो x स्क्वायर है, आपने x स्क्वायर को कॉमन लेना। ठीक है जी, x स्क्वायर 7x स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आपने क्या किया, x स्क्वायर तो बाहर आ चुका है और 7 भी बाहर आ चुका है, बाकी x स्क्वायर रह गया। 7 2 ज़ार 14, x स्क्वायर बाहर आया, बाकी y रह गया। प्लस 7 3 ज़ार 21, ये x, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने देखा है सिंगल x है। ठीक है, ये सिंगल x है तो आपने x स्क्वायर कॉमन नहीं लेना, सिर्फ x कॉमन लेना और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 7 3 ज़ार 21 और y क्यूब रह जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ओके।
इसी तरह से यहाँ से आपने एक्स वाई जी कॉमन ले लेना है, एक्स वाई जी, क्योंकि सबकी लोएस्ट पार यही है, एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी कॉमन चला गया, सिर्फ जी रह गया, +1, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह से अब आपने यहाँ से 4 और x की लोएस्ट पार x है, तो y जो वेरिएबल है उसकी भी लोएस्ट पार है y है, तो हम सिर्फ y ही लिखेंगे। 4 बाहर आ गया, एक x बाहर है, x स्क्वायर रह गया, एक y बाहर है, सिर्फ y रह गया, 4 2 8, x बाहर है, y बाहर है, और कुछ नहीं लिखना, x बाहर है और 4 बाहर है, एक y बाहर है, सिर्फ y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने x की लोएस्ट पार x है और y की लोएस्ट पार y स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको आपने बाहर लिख लेना है, x बाहर आ गया, y स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी y स्क्वायर आ गया, 3x बाहर है, y स्क्वायर बाहर है, y आ गया, माइनस 6x बाहर है, y स्क्वायर बाहर है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसमें से लोएस्ट पार देख लें, x है, y है और z है, बस x y z आप कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या रह गया, x y ऑनली और z बाहर है पहले, प्लस इसमें से एक x बाहर आ चुका है, एक x यहाँ रह जाएगा, y बाहर है, अब यहाँ पे हमने और y की जगह पे कुछ नहीं लिखना, एक z बाहर है, एक z अंदर रह गया, प्लस x बाहर है, एक y बाहर है, एक y आपका यहाँ पे आ जाएगा और z भी यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब ये 15 क्वेश्चन में सारे ही 11 के मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले तो आप 11 लिखें, उसके बाद x आ गया, उसके बाद y है। ठीक है जी, 11 7 77, एक x बाहर, एक x अंदर, और यहाँ पे ये y जो है वो बाहर आ चुका है, इसलिए y को यहाँ पे आपने नहीं लिखना। इसी तरह से 11 3 33, ये 3 आ गया, x बाहर है, एक y बाहर है, यहाँ y लिखें। 11 5 55, एक x बाहर है, y बाहर है, तो एक x y यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, 5 के मल्टीपल हैं यहाँ पे सारे, और x की लोएस्ट पार आपके पास x³ है, ये लिख लें यहाँ पे, 5 बाहर आ गया, x स्क्वायर आपके पास, 5 2 10, x ओनली, प्लस 5 3 15 और x³ तो पहले बाहर आ गया, ये आपका आंसर। होप सो कि आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।